आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रशांत संस्कृत सेंटर पर। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो न्यू से न्यू अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है सत्री प्रत्यय और शानच प्रत्यय, क्योंकि कृदंत प्रत्यय के अंदर जितना भी प्रत्यय आएगा सबको धातु के पीछे लगाएंगे। जैसे तव्य प्रत्यय को हम लोग पिछले वीडियो में धातु के पीछे लगाए थे, उसी प्रकार सत्री और शानच प्रत्यय का भी वही काम होगा जो कि कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, धातु के पीछे लगाएंगे। इसको समझेंगे। सत्री प्रत्यय, ये हुआ क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय, तो क्षत्रि प्रत्यय में क्या होता है? क्षत्रि प्रत्यय का जो ये होता है, ये तालव्य श और ये री वो लोप हो जाता है। क्या होता है क्षत्रि प्रत्यय में? तालव्य श और री जो है लोप हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? क्षत्रि प्रत्यय में यहाँ से लिख रहे हैं क्षत्रि प्रत्यय में ये तालव्य श और ये री, यही री को यहाँ लिखें, री का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। क्षत्रि प्रत्यय में तालव्य श और री जो है खत्म हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है, तालव्य श और री। और शेष में क्या बच गया? तो बच गया, तो बच जाता है, बच जाता है। तो इसी तो को, ये जो तो बच गया, इसी तो का पुल्लिंग रूप अर्थात पुल्लिंग क्या बन जाएगा? नो बन जाता है। क्या बन जाता है? नो कोमा। और स्त्रीलिंग अंति बन जाता है, अंति बन जाता है कोमा, अर्थात ओ। और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बच गया, नपुंसक लिंग। और ये नपुंसक लिंग हो जाता है, वो तो बच जाता है या बन जाता है, या तो का तो ही रह जाता है। रह जाता है। तो हम लोग इतना सा समझ गए क्या होता है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय वह होता है जो कि धातु के पीछे लगाया जाता है, और जब इसको हम बनाएंगे तो सत्री प्रत्यय में तालव्य श और री खत्म हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। उसके बाद बच जाता है तो जो है तो का पुल्लिंग नो में बदल जाता है, और तो का स्त्रीलिंग अंति में बदल जाता है, और बचा था जो लास्ट में तो, और उसका जो नपुंसक होगा, नपुंसक लिंग में तो ही शेष बच जाता है। इतना तक समझेंगे। अब समझेंगे क्षत्रि प्रत्यय का हिंदी। क्षत्रि प्रत्यय का हिंदी, अर्थ, हिंदी अर्थ हुआ या
या हुए या हुई होता है। अब पूछा जाए क्षत्रिय प्रत्यय का हिंदी क्या होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का हिंदी हुआ, हुए या हुई होता है। ये सबसे मुख्य बातें थी क्षत्रिय प्रत्यय में। अब इसके बाद हम इसका उदाहरण सीखेंगे, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा उसको सीखेंगे। तो हम बता चुके थे उसके बाद तुरंत समझेंगे कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या बोले थे, किसी धातु के पीछे लगाया जाता है। जैसे हम लिख दिए धातु, धातु के पीछे क्या लगाना है, इसी प्रत्यय को लगाना है। प्रत्यय लग गया तो नया शब्द बन जाएगा। हमेशा यही सिस्टम रखना है, नया शब्द बनेगा। अब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। अर्थ माने हुआ। अब इसके अंदर जो हुआ, हुई, हुआ, डस 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 जो आएगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो हुई, अगर पुल्लिंग रहा तो हुआ, और नपुंसक लिंग हुआ तो हुए। इतना सा समझना है, तो इसमें वो अट जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम धातु लेते हैं, क्या लें धातु, जैसे हम लेते हैं गय को। गय, गय का मतलब होता है गाना। गय धातु लिए, गय धातु में क्या होता है, धातु के पीछे हम प्रत्यय लगाए। कौन सा प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय हम लगा दिए। क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिए। उसके बाद इससे बन जाएगा नया शब्द। तो हम क्या बताए थे, जब नया शब्द बनेगा एक पुल्लिंग बनेगा, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये बन जाएगा पुल्लिंग। उसी प्रकार गए धातु अर्थात भर्ब प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, इससे बन जाएगा नया शब्द, ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। उसी प्रकार अब बचा फिर से वही लेना है, गए धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, अब नपुंसक बचा है। ये नपुंसक लिंग हुआ। अब तीनों में तीनों बताए थे, पुल्लिंग के लिए क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा और नपुंसक लिंग के लिए क्या होगा। तो हमको जो है गय को किस में बदलना है। नियम ही रहता है, जब गय धातु को हम प्रत्यय में यूज करते हैं तो गय को गाय में बदलते हैं। गाय का मतलब भी गाना होता है, तो क्या हो जाएगा गाय, गोमा का योग गाय। गाय कहाँ से आया, गय का रूप यहाँ पे लिए हम गाय। गाय मतलब भी गाना, गय मतलब भी गाना, तो ये हो गया गाय। जब ये गाय हो गया तो हमको यहाँ देखना है क्या पुल्लिंग है। पुल्लिंग में क्षत्रिय प्रत्यय का क्या रूप होता है, न होता है, गायन। नौ में हलंत, ये हो गया गायन। ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप है, तो गय, गय को गाय में बदलना है, गाय, गोमा का योग गाय। अब यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। जब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो हम फटाक से दिमाग क्या आ जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय में तालप से लोप हुआ, री का लोप हुआ, बच्चा तो का स्त्रीलिंग में क्या बताए थे, क्षत्रिय प्रत्यय में अनति, हर्षी का और नो तो गायंती। उसके बाद समझेंगे गय धातु, गय को गाय में बदलेंगे, गाय बदल गया। उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय क्या करना है, नपुंसक लिंग में बताए थे तो बच जाता है, तो गायत, गायत। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका जो हिंदी अर्थ होगा क्या हो जाएगा, हुआ, हुई, हुए के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, गाय का मतलब गाना, तो गाया हुआ, गाया हुआ हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग है तो गाई हुई, गाई हुई,
अब ये नपुंसक लिंग है, तो गाये हुए, गाये हुए, गाये हुए। अब एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड की होती है उसमें जो किस तरह से इस प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब डायरेक्ट दिया जाएगा कि ये गायत, गायत में कौन सा प्रत्यय है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट में तो है, तो कैसे आएगा, जब क्षत्रिय प्रत्यय में तालब सो और री का लोप हो जाएगा, बचेगा तो इसी तो का इस नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हमारा ये क्षत्रिय प्रत्यय, तो खटाक से हम लोग का दिमाग कहाँ चल जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय पे। फिर देखते हैं, ये हो गया, आगे समझेंगे दूसरा उदाहरण के साथ। जैसे कोई धातु लेना है, जैसे हम ले रहे हैं गर्ज, गर्ज एक धातु हुआ, गर्ज का मतलब होता है गर्जना। अब गर्ज में प्रत्यय जोड़ेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय। अब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर नया शब्द, क्या बन जाएगा, नया शब्द। अब इसका क्या हो जाएगा, अर्थ, इसका इधर हो जाएगा अर्थ। उसके बाद समझेंगे अब इसको कैसे करना है, सेम उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम अभी बताएं, किसको अभी जो बताएं उसी प्रकार करना है। गय धातु में अब गर्ज है, गर्ज को क्या करना है, गर्ज क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा। नया शब्द जो क्या किस में बनेगा, एक पुल्लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में। उसी प्रकार गर्ज धातु, गर्ज धातु में क्षत्रिय प्रत्यय देंगे, तो एक स्त्रीलिंग में जाएगा। फिर गर्ज धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, एक नपुंसक में जाएगा। तो सब का अपना अपना रूप लिख देना है। गर्ज वही सिस्टम करना है, गर्ज है तो गर्ज जो है गर्ज नहीं बदलता है, गर्ज नहीं बदलता है तो इसको नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे गर्ज, गर्ज लिख दिए। तो पुल्लिंग जो है क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग क्या बताए थे, नो, गर्जन, ये हो गया। उसके बाद गर्ज क्षत्रिय प्रत्यय अब जो है स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, अंति, तो गर्ज का गर्ज लिख देंगे और अंति जोड़ देंगे, गर्जंती। उसके बाद गर्ज है तो गर्ज लिख देंगे। अब नपुंसक लिंग तो होता है तो क्या हो जाएगा, गर्जत हो गया। अब सबका अगर हिंदी आपका मन है तो लिखने के लिए हिंदी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, गर्ज का मतलब गरजना। अब यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, क्षत्रिय प्रत्यय का मतलब होता है हुआ, तो क्या हुआ होगा इसका, गर्जा हुआ या गरजता हुआ। गो रो जो, गरज ता हुआ, इसका हो जाएगा गरजती हुई। गो रो जो तो दीर्घी का, गरजती हुई। अब इसका हो जाएगा गरजते हुए, गरजते हुए। ये हमारा हिंदी निकल गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। ये तीनों का तीनों एक ही है। अब तीनों का तीनों एक ही है, फर्क क्या है, एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और एक नपुंसक लिंग है। अब दूसरा देखेंगे, जैसे वध लेते हैं हम, क्या लेंगे, वध। वध धातु लिए, वध के धातु के पीछे हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। सेम वही फंडा अपनाना है, प्रत्यय। अब इससे क्या बनेगा, एक पुल्लिंग बनेगा, पुल्लिंग
फिर वद धातु के पीछे हम लगा रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुनः फिर वद धातु को हम क्षत्रिय प्रत्यय लगा देंगे पीछे में, तो क्या हो जाएगा, नपुंसक बन जाएगा। नपुंसक लिंग, क्या हो गया, ये नपुंसक लिंग हो गया। तो इस बार इसको पुनः वही करना है जो कि हर बार करते हुए आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय वद का वद लिख देंगे। वद नहीं बदलता है तो वद नहीं बदलेंगे। दूसरा बात क्या हो जाएगा, वदन। एक होता है बदन और एक होता है वदन। वदन संस्कृत हो गया। उसके बाद वद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय हम लगा रहे स्त्रीलिंग में, वदंती। वो दो नोतो संजो खर्शी का, वदंती। फिर अगला देखेंगे, वद धातु है, वद धातु के लास्ट में क्षत्रिय प्रत्यय कौन सा लिंग का, नपुंसक लिंग का, तो क्या हो जाएगा, वदत। वो दो तो वदत। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बन चुका है। अब इसका हिंदी भी अर्थ लिख लेंगे। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, बोला हुआ या बोलता हुआ। बोलता हुआ, बोलती हुई, इसका हो जाएगा बोलती हुई। बोलती हुई, इसका हो जाएगा बोलते हुए। बोलते हुए, ये हमारा बन चुका है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम आप लोगों को एक हम देना चाह रहे होमवर्क, फटाफट होमवर्क बना के लाना है। हम एक दे रहे हैं अर्च। अब ये होमवर्क है। होमवर्क क्या किस पे देंगे, एक देंगे अर्च। अर्च का मतलब होता है पूजा करना, पूजा करना, ठीक है। इस पे बना के लाना आप लोगों को। अर्च धातु के पीछे क्षत्रिय प्रत्यय को लगाना है। नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब में बना के लाना है। फिर हम लोग चलते हैं सानच प्रत्यय पर। उसमें भी थोड़ा सा अलग फंडा है, उसको भी देख लेंगे। फटाफट नोट कीजिए इसको। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि अध्ययन करेंगे शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय क्या होता है, सेम इसी तरह का फंडा अपनाना है उसमें, जो कि हम क्षत्रिय प्रत्यय में पढ़े। क्षत्रिय प्रत्यय में कुछ थोड़ा सा अलग था और शानच प्रत्यय भी थोड़ा सा अलग था। शानच प्रत्यय जो होता है उसका हिंदी होता है करता हुआ, करती हुई और करते हुए। ये होता है जब हम इसको देखेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट सब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।